नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के लिए इस क्लास में कंप्यूटर और साथ में दोस्तों यूपी जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाने वाले हैं। एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आप एक बार क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, निश्चित ही एग्ज़ाम में दोस्तों बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में आपको बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर इंटरनेट के संबंध में संक्षिप्त नाम आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, ध्यान से कीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। डी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, इंटरनेट के संदर्भ में रिक्त स्थान फिल करना है। एक सर्च इंजन नहीं है, ध्यान से कीजिए इसको भी। राइट होगा ऑप्शन सी, ये सर्च इंजन नहीं है, जबकि आपका गूगल, बिंग, याहू ये क्या आपके सर्च इंजन हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एमएस वर्ड 2010 में सुपर स्क्रिप्ट विकल्प में उपलब्ध होता है, तो इसमें उपलब्ध होता है होम टैब और फ़ॉन्ट ग्रुप। डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। आपके लिए दोस्तों अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सको। नेक्स्ट प्रश्न, तकनीक उपयोगकर्ता को आभासी दुनिया में प्रवेश कराने और आभासी चीज़ों के साथ बातचीत करने की सुविधा देता है। क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर वर्चुअल कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी या फिर रिड्यूस्ड रियलिटी। राइट आंसर होगा वर्चुअल रियलिटी। आभासी चीज़ें, काल्पनिक चीज़ों के साथ बातचीत करने की सुविधा देता है वर्चुअल रियलिटी। डी सही है। प्रश्न नंबर 70 है, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। राइट होगा ऑप्शन सी, प्रेषक की ईमेल आईडी। सभी क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यदि आपने सिलेबस को ध्यान से देखा होगा। यहाँ पर ऐसे वैसे क्वेश्चन लेकर हम नहीं आते आपके लिए जो एग्ज़ाम में ना पूछे जाएं। एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट में पंक्तियों रो की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो रो की अधिकतम संख्या होती है 10, 48, 576, जबकि कॉलम की संख्या होती है 16,384। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन बिग डेटा का वी नहीं है। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वैलिडिटी। तो आपने आंसर चुन लिया होगा, वैलिडिटी नहीं आएगा। जो 5V होती है दोस्तों उसमें वैलिडिटी शब्द नहीं होता है। नेक्स्ट पर आते हैं, जब आप एमएस एक्सेल 2010 में राइट क्लिक करते हैं और फ़ॉन्ट सेल विकल्प चुनते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है। कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है, फ़ॉन्ट, एग्रीमेंट, बॉर्डर, सीट। तो आपको जो है सीट दिखाई नहीं देगा। डी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को किसके नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आंसर चुनना है। तो इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को वेब पेजेज के नाम से जाना जाता है। यूपीएस स्पेशल के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इस क्लास में। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न बना है इससे। तो यहाँ पर एक नहीं है और वो है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बी विकल्प सही है। जबकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं लाइनेक्स, मोजिला फायरफॉक्स और आपका एंड्रॉयड। इनको आपको याद रखना है, तीनों को दे करके पूछ लेता है। नेक्स्ट प्रश्न, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर की सामान्य कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस का प्रकार नहीं है। बूटस्ट्रैपर वायरस, सिस्टम वायरस, फाइल वायरस, डिस्क वायरस। तो दोस्तों डिस्क वायरस नहीं होता है। डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कीबोर्ड क्वेरिटी शैली या विधि का आविष्कार किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखेंगे। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने इसका आविष्कार किया था। कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज,
मैक ओएस एक्स और लिनक्स किसके उदाहरण हैं? तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, राइट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऐसा प्रश्न पत्र ही आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये आईटीआई बेस जो है, आईटीआई बेस जो है हमारे पद हैं। बोरिंग टेक्नीशियन जो है टेक्निकल है, ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगा। कंप्यूटर और यूपीजी के ऐसा ही आएगा। कौन सा कंप्यूटर पेरीफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कैनर। ठीक है, भौतिक छवि और दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने के लिए हम जो स्कैनर का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा जो है 80 है। देखिए, निम्नलिखित प्रोटोकॉल्स और उनके विवरण के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर एच टी टी पी क्या है? तो दोस्तों ये हाइपर मीडिया सूचना प्रणाली के लिए प्रयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। तो 3 नंबर यहाँ पर डी में है, आंसर होगा डी। और आप बी से भी कर सकते थे। एफ टी पी क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यहाँ पर देखिए, इस प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट और निजी नेटवर्क्स के अंदर फाइलों के स्थानांतरण के लिए किया जाता है। तो यानी कि बी का 2 ये रहा यहाँ पर। और टेलनेट, इसका प्रयोग टीसीपी आईपी कनेक्शन पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। डी सही था। तो यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के कंप्लीट किए हैं। अब हम आ जाते हैं यूपी स्पेशल पर। यूपी स्पेशल के यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपने ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, भविष्य में काम आ सकता है आपके। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। उत्तर प्रदेश का राज्य के पक्षी कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, सारस। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? इम्पोर्टेंट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? तो यूपी में जो तिलहनी फसल होती है वो राई और सरसों है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर छांटिए। यहाँ पर पहले में दिया चावल, गेहूँ, जमीन, अखरोट, ये गलत होगा। चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का। तो यहाँ पर बी आपका आंसर होगा। ज्वार नहीं आएगा। और यहाँ पर दोस्तों अन्य विकल्प नहीं बनेंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। बी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये लखनऊ में है। टोनिका सिटी कहाँ पर है? देखिए, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। तो टोनिका सिटी रख दिया गया नोएडा में, ये आपकी है गाजियाबाद में। गाजियाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। एक तरफ उद्योग, दूसरी तरफ केंद्र। खेल का सामान हम सभी जानते हैं, मेरठ। एक का 3 आएगा। दिया सलाई, बरेली। बी का 4, 3 4, बी और सी दोनों में ही मेंशन है। पीतल का सामान, मुरादाबाद। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। और लकड़ी पर नक्काशी, सहारनपुर। डी का 2, बी विकल्प यहाँ पर सही आंसर था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, 5 दिए गए हैं। चुनार काली मिट्टी के बर्तन, हुसला मिट्टी के बर्तन, हलफ मिट्टी के बर्तन, उबेद मिट्टी के बर्तन। तो दोस्तों ये हमने नहीं पढ़ा है, परंतु हमने चुनार काली मिट्टी के बर्तन जरूर पढ़ा है। ऑप्शन ए राइट विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1983 में। प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट प्रश्न, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? थोड़ा सा लेटेस्ट नया है, इसको करने की कोशिश कीजिए। तो ये कहा था बर्नियर ने।
डी विकल्प यहाँ पर सही है। भारत का एथेंस काशी को सम्मिलित नहीं है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं कोइल, अलीगढ़, महोबा नगर, महोत्सव नगर महोबा, महोदयश्री कन्नौज और जेजाक भुक्ती। तो आपने आंसर चुना होगा ऑप्शन डी, जेजाक भुक्ती। ये दिया गया कौशाम्बी गलत है, ये बुंदेलखंड से संबंधित है। कोइल याद कर लीजिए, अलीगढ़। कोइल पहले था परंतु अब इसको अलीगढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं। गुप्त काल में टेराकोटा पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी। तो ये आपका कानपुर में है। फार्मेस्ट एग्जाम में भी ये प्रश्न बना था। नेक्स्ट, आगरा और अवध ने संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को रिक्त स्थान से लखनऊ में स्थानांतरित किया गया था। तो 1921 में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी वो लखनऊ थी, और लखनऊ से इसको प्रयागराज थी, प्रयागराज से इसको लखनऊ में स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता नाना साहेब थे। सी विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, उसका चुनाव करना है। तो भीतरगांव कहाँ पर है? ये आपका कानपुर में है। ठीक है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यहाँ पर पूरी व्याख्या करके दे दी है इसकी, इसलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। सी विकल्प यहाँ पर आंसर होगा। अब प्रश्न आएगा दोबारा से तो छूटेगा नहीं। सम्मिलित करना है तो गोविंद शाही मेला ये आपका लगता है दोस्तों आजमगढ़ में। 1 का 3 कैलाश मेला आगरा में लगता है 4, और सैयद सलार मेला बहराइच में लगता है 3, 4, 1। तो 3, 4, 1 ऑप्शन बी। और शाकुंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो पिछली क्लास में करा था, गलत नहीं करना है। हमने बताया था आपको वृंदावन। ऑप्शन ए सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है उसका चयन करना है। जैसे कि यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ, पिक लखनऊ, राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड ये आगरा में है। इसको जरूर याद रखना है दोस्तों, कानपुर नहीं लगाना है। और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ये कानपुर में है आपका। तो पहले वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, ये आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट पर आते हैं, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? पहली तो हिंदी है, दूसरी आपकी उर्दू है जो कि 1989 में बनी थी। तो यहाँ पर सी राइट था। वीडियो का लास्ट अंतिम प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। आप शेयर नहीं करते हैं, और हो सके दोस्तों इतनी अच्छी क्लास के लिए वीडियो को लाइक शेयर अवश्य ही कर दीजिए भाई। राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले बताने आपको 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है और न्यूनतम जनसंख्या महोबा की है। तो डी विकल्प यहाँ पर सही है। हमने कहा था ना आपको दोस्तों, एक अच्छा और बेहतरीन सेट है। तो इसके लिए आप प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।